हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बात करने वाले हैं यूपी अनुदेशक भर्ती जो 2022 में निकल कर आ रही है, उसका क्या है कि उसमें पेट की अनिवार्यता के लिए क्या खबर है, उसकी सुनवाई कब तक होगी, जो पेट नहीं दिए हुए हैं क्या वो फॉर्म भर पाएंगे अभी कि नहीं भर पाएंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। और भरेंगे तो कैसे भरेंगे ये सारी वीडियो पर बात करेंगे। पेट की अनिवार्यता कब तक खत्म की जाएगी और साथ में जो 15-16 में वैकेंसी आई थी 850 पोस्ट के लिए, तो उसका क्या हुआ, कोर्ट का फैसला क्या आया हुआ है ये, और पुरानी नियमावली से होंगी भर्ती की नहीं होगी, नई भर्ती पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में पेट को हटाने के लिए आप लोग इतनी परेशान हैं उसकी भी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे कि पेट हटेगा कि नहीं, क्योंकि पेट के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रूव भी करूँगा पेट हट सकता है या नहीं हटेगा। क्योंकि जो पेट नोटिफिकेशन में जारी किया गया था उसमें लिखा गया है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए ये पेट की नोटिफिकेशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है पेट के लिए, अगर आप CITS अनुदेशक भरना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सी भर्तियां आएंगी और साथ में उनके हटाने के लिए भी इसमें प्रोसेस लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अनिवार्यता आयोग की परिधि में आने वाला पद लिखा हुआ है, इसमें कैसे हटाया जा सकता है इस पर हम बात कर ले रहे हैं, फिर आपको बताएंगे कि जो भर्ती होंगी पिछली परीक्षाओं के हिसाब से होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आयोग की परिधि में आने वाले पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परिधि में आने वाले पदों का विवरण है। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि जो समूह ख और समूह ग की समस्त सीधी भर्तियां जो हैं पदों के संबंध में, जिनके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थगित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगमन या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर लागू होंगे। ठीक है, तो ये स्थगित का और लागू होने का यहाँ पे बात कही गई है। इसमें देखिए आपका जो पेट है ये लागू हो भी सकता है, नहीं भी होगा। कैसे लागू नहीं होगा और कैसे लागू होगा, देखिए तो किसी भी आयोग के कार्य क्षेत्र में हटा या उसे जोड़ सकती है, परंतु राज्य सरकार जो है इस अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग कार्य क्षेत्र से हटाया या उसे जोड़ सकता है। तो ये पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर है कि आपके ये पेट है उसे क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, स्थगित किया जाएगा या किसी में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसको हटाने के लिए आप लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं, सरकार से बोल सकते हैं। अब ये सरकार के ऊपर है कि ये आयोग के बोल दे कि पेट लागू होगा या नहीं होगा, तो ये पूरी तरह से ये सरकार के ऊपर है ना। अगर कोशिश किया जाएगा तो पेट हटाना बहुत ही आसान है, अगर कोशिश नहीं की जाएगी तो पेट हटाना मुश्किल है। क्योंकि ऐसा ही केस एक बना था 2015-16 वाले की जो वैकेंसी आई थी उस पर रीट डाले थे लड़के मिलकर, तो वो इस समय देखिए 15-16 में भी लफड़ा हो गया था और वो कोर्ट केस हो गया था, जिससे कि अब उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें ये रीट नंबर एक नंबर आप देख सकते हैं, जो कि ये भी लेकर था कि एक स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से डाल दिया गया था। जिसमें इसमें मैं बता देना चाहता हूँ 2015 और 16 में जो वैकेंसी आई थी ना, उनको भी ये हुआ था कि जो आप लोग का 85% जो मार्क है वो आपके एकेडमिक के यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे परसेंटेज ले लिए जाएंगे, और 15% जो आपके पेपर थे यानी कि 15% बचे हुए वो इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा। लेकिन 2017 में ऐसा हुआ कि आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बोला गया कि जो 2015-16 में वैकेंसी थी उनको इंटरव्यू ना कराकर रिटन एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से उनका पेपर लिया जाएगा, जो कि उसका नियमावली 2021 में उसकी संपूर्ण सिलेबस भी बनाया गया। सिलेबस में आप लोग जान सकते हैं कि सिलेबस क्या क्या बनाया गया था, जिसमें 60% WCS 60 क्वेश्चन WCS के थे और 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल थे, जो कि वो था क्या बोलते हैं कि GK GS का पोर्शन था 40 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन पे लिखित परीक्षाएं होने वाली थी, लेकिन फिर भी उसको जो याचिकाएं डाली गई थी कोर्ट में वो फाइनली अब रिसेंटली 12 जनवरी को उसकी सुनवाई हुई है। और आपका पेट का जो है वो सुनवाई कब होगी वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। इस सुनवाई में आप लोगों को कहा गया कि जो पेपर निकला था 15-16 में, ये वैसे ही के वैसे ही पेपर होंगे जैसे निकला गया था। आयोग ने जो नोटिफिकेशन दिया था, पहला नोटिफिकेशन पुरानी नोटिफिकेशन जिसमें इंटरव्यू के माध्यम से था, मेरिट लिस्ट पे था, उसी हिसाब से होगा। इसमें भी मेरिट देखिए, आर्डर डेट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 जनवरी 2022 को
सुनाया गया। देखिए जो पिछली वैकेंसी थी जिसमें 850 अनुदेशक की भर्ती आई थी, उसकी परीक्षा कराने का आदेश रद्द हो चुकी है। ठीक है, यानी कि जो लिखित परीक्षाएं थी वो अब नहीं होंगी, वो रद्द किया जाएगा। फिर मैं आपको इस वीडियो में ही बता देना चाहता हूँ कि पेट की अगली सुनवाई कब तक हो सकती है और आप लोग फॉर्म को कैसे भरेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये 850 अनुदेशकों की भर्ती जो निकल कर आई थी 2015-16 में, कब आई थी? ये 15-16 में भर्ती पुरानी नियमों के आधार पर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने इन पदों पर परीक्षा कराने का आदेश रद्द कर दिया गया है और साथ में ही कहा है कि सभी भर्ती जो शैक्षिक योग्यता और साक्षरता से ही पूरी होंगी। यानी आपने इस फॉर्म को भरा होगा तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उससे 85% आपको लिया जाएगा। ठीक है, और 15% आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा, टोटल 100% इससे लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि चयन करने वाली संस्था को चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है और आयोग विज्ञापन के समय लागू नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापित 2015 और 16 की कुल 850 अनुदेशकों की भर्ती 2014 की नियमावली के अनुसार करेगा। ये तो यहाँ प्रयागराज से आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भूतत्व यहाँ पे तो ये देख सकते हैं ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई। बाकी आप लोग का यथाशीघ्र जो भी है निर्देश जारी कर दिया जाएगा। 2014 की नियमावली में शैक्षिक योग्यता और साक्षरता से भर्ती किए जाने वाले व्यवस्था है। कोर्ट ने आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा कराने के सरकार को भेजे 28 जनवरी 2020 के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। तो ये पूरी तरह से रद्द हो चुकी है और जो भी कैंडिडेट 15-16 में भरे थे वो बिल्कुल खुश हो जाइए, ये भर्ती आप लोग के जैसे पीछे था वैसे ही होगा। अब बात करते इस वाले जो वैकेंसी आउट की गई है यूपी SSSC के थ्रू अनुदेशक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये पेड जो दिए हुए हैं वही भर रहे हैं। इस पे याचिकाएं डाल दी गई हैं हाई कोर्ट में और आपकी उसकी सुनवाई कब तक होगी? तो यहाँ पे देखिए 18 जनवरी 2022 से ये फॉर्म भरा जा रहा है और ये सिर्फ वही कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर रहे हैं जो CITS और पेट किए हुए हैं। अब देखिए बिना पेट वाले बहुत परेशान हैं, मैं भी परेशानी को समझ रहा हूँ, बहुत से कमेंट आते हैं, आप भी अपना राय दीजिएगा पेट कैसे हटेगा। देखिए मैं यहाँ पे पेट की सुनवाई के लिए याचिका जो डाली गई है वो कब पेट हटने के लिए वो सुनाई देगा, फिर आप लोग फॉर्म को कैसे भरेंगे ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। तो आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं पेट दिए हुए हैं तो वो तो फॉर्म भर ही रहे हैं और आप भी एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म भर दीजिए। लेकिन जो बच्चे एलिजिबल नहीं है, पेट नहीं दिए हुए हैं, का मैं दिखा देना चाहता हूं कि फर्स्ट हियरिंग कब रखा गया है, यानी कि पेट को लेकर पेट लागू होगा कि नहीं, इसकी कोर्ट में कब सुनवाई होगी। तो अभी ये डेट जो मिला हुआ है ये 21 जनवरी 2022 को फर्स्ट हियरिंग मिला हुआ है, यानी कि कल आप लोग की इसकी सुनवाई होगी 21 जनवरी 2022 को। फिर उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग देखिए कल क्या आ रहा है उसके हिसाब से, यानी कि 21 जनवरी 2022 को क्या इसका सुनवाई होने वाला है इस पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो है इसका रजिस्ट्रेशन यानी कि फिलिंग कब की गई थी 19 जनवरी 2022 को डाला गया था और पेट को लेकर डाला गया है कि पेट इसमें लागू होगा कि नहीं होगा। इसके लिए सुनवाई की डेट 21 तारीख कल के लिए वेट करिए, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, और ये अच्छा पहल है कि आप सभी मिलकर पेट के लिए आप लोग खड़े हुए जिससे कि पेट हट सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछली वैकेंसी के लिए भी अगर खड़ा नहीं हुए रहते हैं तो कैंडिडेट तो वो सुनवाई नहीं होती। तो सरकार है, आयोग है, वो अपने हिसाब से करा रही है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हम लोगों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और आपकी राय क्या है पेट के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मिलेंगे 21 जनवरी 2022 की जो सुनवाई हो जाएगी उसके साथ हम लोग बताएंगे कि आप लोग को अगला क्या नोटिफिकेशन है इसके पेट के लिए। और देखिए फॉर्म भरने के लिए मैं कहूँगा अभी आप लोग का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, जो भी पेट नहीं दिए हुए हैं, जो पेट दिए हुए फॉर्म भर रहे हैं, जो कैंडिडेट पेट नहीं दिए हुए हैं वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो कल की सुनवाई के बाद हो सकता है अगर पॉजिटिव रिस्पांस आया तो आप लोग फॉर्म भर देंगे, नहीं तो होगा क्या कि सभी लोगों का फॉर्म भरवा कर जितने भी पेट कैंडिडेट हैं उनका फॉर्म तो ले लिया जाएगा और ये पेंडिंग में रहेगा, तब तक पेंडिंग में रह जाएगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा हाई कोर्ट से। और अगर पेट हटा दिया गया तो क्या होगा कि डेट ख़त्म होने के बाद भी इसे रीओपन किया जाएगा और आपके भी फॉर्म भरे जाएंगे। क्योंकि हरियाणा में ऐसे नोटिफिकेशन जो निकला था इंस्ट्रक्टर के लिए तो 3-3 4-4 बार उसे रीओपन किया गया था तो वो फार्म भरा गया था। ऐसे ही अगर ये भी इसमें कोई गड़बड़ी है, अगर वो रिमूव हो रही है, पेट नहीं लागू होगा तो ये आयोग के ऊपर है कि पेट क्या करे। और ये सरकार चाहेगी तो हट भी सकता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है समूखा और गाँव में जो भी होगा पेट के थ्रू होगा मुख्य परीक्षाएं। लेकिन ये राज्य सरकार चाहे तो इसमें थोड़ी बदलाव कर सकती है, ये है। तो आप भी बिल्कुल
मैं उम्मीद करूंगा आप जिसके भी साथ सपोर्ट कर रहे हैं पेट लागू होना चाहिए नहीं लागू होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। तो मैं सक्सेस कैरियर चैनल पे ही वोट कराया था आप लोगों को, कम्युनिटी में आप आ जाएंगे सक्सेस कैरियर के, तो यहाँ पे जो वोट मिला था आप लोग, इस वोट में आप लोग देख सकते हैं जो कि 2800 कैंडिडेट ने यहाँ पे वोट किया हुआ है और इसमें 71% जो कैंडिडेट हैं जो पेट नहीं दिया हुआ है और उनके लिए पेट अनिवार्य नहीं होनी चाहिए ये बोला जा रहा है। तो आप सोच लीजिए बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि 100 में से जो 70 कैंडिडेट है पेट नहीं दिया हुआ है। तो सरकार हमेशा सही के साथ रहती है, कभी गलत नहीं चाहेगी कि इतने बच्चों के साथ ज़िंदगी से खिलवाड़ हो, उन सबको मौका मिलना ही चाहिए। तो आप भी अपना राय इसमें कमेंट जरूर आकर बताइए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने कैंडिडेट 100 में से अगर 70% ने अपना पेपर नहीं दिया है पेट का, तो सरकार को भी चाहिए कि पेट लागू ना करे और इसे एक अपना जो रिटन एग्ज़ाम लेने वाला है उसी के हिसाब से ले ले, भले सिलेबस दे के एग्ज़ाम लेकर, ठीक। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखते हैं 21 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट के द्वारा क्या सुनवाई हो रही है और कोर्ट क्या कह रहा है और आयोग से क्या जवाब मिल रहा है इस चीज़ का, इसकी बात तो कल ही पता चलेगी। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।